हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका एक बार फिर से फार्मा लेक्चर्स पर। और आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की फर्स्ट यूनिट के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में, जिसमें हमने क्रूड ड्रग्स की 3 क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी भी कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके पहले आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपको बहुत जल्दी से सब कुछ जो मतलब क्रूड ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है बहुत आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और आई होप आप सभी घर पर बढ़िया भी होंगे और धीरे धीरे पढ़ाई भी करते रहिए। और हमने लास्ट वीडियो में, जैसे आपको पता है, कि 3 क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको कंफर्म है कि पता होगा, जो कि थी अल्फाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आज हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, सीरो टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है, मतलब जो हमारी आज की पहली क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप देखो, जैसा कि आप नाम से पता कर रहे होंगे कि हम इसको जो क्लासिफाई करेंगे क्रूड ड्रग को, उसको करेंगे किसके बेस पे? केमिकल के बेस पे। तो हम सिंपल से कह सकते हैं, यदि हमसे कोई पूछे कि तो हम कह सकते हैं कि जो भी कोई क्रूड ड्रग जिसको हम उसके केमिकल के बेस पे क्लासिफाई करें, ठीक है, तो हमारी इसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं क्रूड ड्रग्स को। तो वो कैसे करते हैं? ठीक है, तो गाइज यदि आपको आपको वैसे तो हम हर वीडियो में बता रहे हैं कि क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, क्योंकि फार्माकोग्नोसी टोटल क्रूड ड्रग्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो वैसे तो आपको पता होगा, यदि नहीं पता हो तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। क्रूड ड्रग्स एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, और नेचर में मतलब प्लांट, एनिमल या मैरीन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इनके कोई प्लांट के पार्ट भी हो सकता है या फिर उससे कोई ड्राइव्ड सब्सटेंसेस हो सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे बात करेंगे तो केमिकल क्लासिफिकेशन में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन देखो कैसे, कोई भी क्रूड ड्रग होती है, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास ये सारी क्रूड ड्रग्स हैं। तो जो क्रूड ड्रग्स हैं वो अपने एक थेराप्यूटिक एजेंट दिखाती हैं। तो वो थेराप्यूटिक एजेंट किस वजह से दिखाती हैं, या वो भी हमारी जो बॉडी, मतलब जो भी कोई ड्रग बनी है, जो ड्रग बनी है किसी भी क्रूड ड्रग से, ठीक है, तो वो किस वजह से बनी है, उनका भी तो कोई एक्शन होगा ना। तो उनमें क्या कुछ ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है ना, तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है? केमिकल प्रेजेंट होता है, मतलब एक एक्टिव केमिकल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से भी जो क्रूड ड्रग होती है वो एक थेराप्यूटिक एजेंट शो करती हैं। ठीक है, जो कि नेचुरली होता है। तो हम इसमें और टॉपिक मतलब सीरीज वाइज उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, जैसे हमारे हमने 8-9 लिखे हुए हैं यहाँ पे, और हमारे इनके फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो कैसे, हर क्रूड ड्रग्स के अंदर एक केमिकल, मतलब जो क्रूड ड्रग्स होती है उनमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बट कहने को एक ऐसा केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि अपना सबसे ज़्यादा थेराप्यूटिक जो एक्शन होता है वो शो करता है। ठीक है, तो हर क्रूड ड्रग्स के पास एक थेरा मतलब एक केमिकल होता है, एक एक्टिव एक्टिव केमिकल होता है। मैं लिख देता हूँ, एक्टिव एक्टिव केमिकल। ठीक है, तो इस एक्टिव केमिकल की वजह से हमें वो थेराप्यूटिक एजेंट मिलेंगे, मतलब थेराप्यूटिक एक्शन मिलेगा। तो देखो जैसे, एक ये है केमिकल, कौन सा है? एल्कोलॉइड। जो हमने सबसे पहले केमिकल लिया है वो है एल्कोलॉइड, जिसका एग्जाम्पल है विनका, नक्सोमिका और धतूरा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं, जो हम कोई ट्रू ड्रग लेंगे जैसे विनका, नक्सोमिका या धतूरा, जो उसमें एल्कोलो जो उसमें एक एक्टिव केमिकल प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हमें वो थेरापेटिक एक्शन दे रहा है। वो किसकी वजह से दे रहा है? वो दे रहा है एल्किलोइड्स की वजह से। ठीक है, यदि हम इन ड्रग्स को क्लासीफाई करेंगे तो हम इनको किसके बेस पे करेंगे? केमिकल के बेस पे, कि इन ड्रग्स में एल्किलोइड्स जो केमिकल होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यदि हम फ्यूचर में यदि हम कुछ बनाना चाहेंगे तो हमें पता होगा कि यदि एल्किलोइड्स इसमें यूज हो रहा है तो हमें नेचुरल ड्रग चाहिए, तो हमें इनको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्लाइकोसाइड्स। जो हमारा नंबर 2 का केमिकल है वो है ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड्स में क्या है? ग्लाइकोसाइड्स एक केमिकल है, और जिसके क्रूड ड्रग से कुछ एग्जांपल है, जैसे सीना, एलोय और डिजिटैलिस। अब आपको पता है कि डिजिटैलिस में कौन सा जो केमिकल होता है, मेन केमिकल कौन सा होता है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था, जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी। ठीक है, ऐसे ही हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि केमिकल है, मेन केमिकल होता है, जिसमें एकेसिया और स्टार्च, मतलब जो क्रूड ड्रग होती है वो एकेसिया और स्टार्च होती है, उनमें क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, जो ग्लाइकोसाइड्स होता है, एक टॉपिक रह गया मेरे यहाँ पे,
जो ग्लाइकोसाइड्स होता है, यदि हम ग्लाइकोसाइड्स को ब्रेक करें तो वो 2 पार्ट में ब्रेक होता है, एक शुगर में और एक नॉन शुगर में। ठीक है, हम बात करेंगे वोलेटाइल ऑयल के बारे में। तो वोलेटाइल ऑयल जो होता है हमारा केमिकल ग्रुप होता है, मतलब एक मेन केमिकल होता है उसको। और जो वोलेटाइल ऑयल मतलब उसके जो क्रूड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे क्लोव, फेनल और क्यूमिन। अब कैसे, मतलब जो क्लोव और फेनल होंगे उसमें हमारा सब क्या प्रेजेंट होंगे, मतलब वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होगा। ऐसे ही हमारा जो रेसिन, देखो जैसे अब हमारा फिफ्थ है रेसिन और रेसिन कॉम्बिनेशन। तो जो हमारे केमिकल है और जो हमारे क्रूड से कुछ एग्जाम्पल है जैसे बेंजोइन, टोलू, बैल्सम। तो जो बेंजोइन और टोलू बैल्सम होते हैं उनमें हमारा रेसिन और रेसिन कॉम्बिनेशन की जो केमिकल मैन कॉम्पोनेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसे हमारा टी है, टी हमारा क्या है, क्रूड ड्रग है। टी जो टी क्रूड ड्रग होता है उसमें हमारा टेनिन्स करके एक केमिकल होता है जो कि मेन थेरापेटिक एजेंट मतलब अपना इफेक्ट शो करता है। ऐसे हमारा फिर पेप्सिन और केसिन या फिर ट्रिप्सिन होते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और ऐड किया है जो कि ट्रिप्सिन होता है, जो कि क्रूड ड्रग है। उनमें कौन, अब ये जो पेप्सिन, कैसिन और ट्रिप्सिन है इनमें कौन सा मेन केमिकल होता है या, ठीक है, तो वो होता है एंजाइम। ठीक है, उसी बेस पे हमारा बीज वैक्स और कोकम बटर होता है। अब इसमें कौन सा मेन केमिकल होता है, वो होता है लिपिड्स। अब हमने इसके केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। अब इसके यार कुछ मेरिट और डीमेरिट होते हैं, मतलब एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी होते होंगे। तो सिंपल सी एडवांटेज यही है कि हम इसके फाइटोकेमिकल स्टडी कर लेते हैं। मतलब अब मैं आपको फाइटोकेमिकल, आप कहोगे कि फाइटोकेमिकल, तो फाइटो का मतलब यहाँ पे है प्लांट से। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था इस बारे में। तो फाइटोकेमिकल मतलब प्लांट में प्रेजेंट केमिकल के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं कि कौन से प्लांट में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे इजीली स्टडी कर लेते हैं। बट यहाँ पे हमारी एक डीमेरिट ये आएगी कि हमारे पास सपोज दैट एक क्रूड ड्रग है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि देखो जो क्रूड ड्रग होती है उनमें एक से ज़्यादा केमिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब केमिकल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो यदि एक से ज़्यादा कोई क्रूड ड्रग अपने एक्शन शो कर रही है तो हम इसको यहाँ पे केमिकल के बेस पे उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते इजीली, क्योंकि हम एक ड्रग को 2 ग्रुप में नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे मैं आपको उसका एग्जांपल दूँ तो वो है नट मैग, आपने मतलब उसको जायफल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक तो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है और एक फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसके बेस पे हम उनको डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब उसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं एक ही केमिकल और एक ही क्रूड ड्रग में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हमारी जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो हम इसमें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे कि कौन सी ड्रग कैसे वो थेरापेटिक एक्शन शो कर रही है। तो आइए देख लेते हैं। यदि हम फार्माकोलॉजी की, जो हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यदि हम सिंपली बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी कोई क्रूड ड्रग है वो कौन सा, मतलब उसके जो थेरापेटिक यूजेस और उसके थेरापेटिक एक्शन क्या हैं उनकी नॉलेज के लिए हम इसको क्लासीफाई करते हैं एज ए मतलब किसके बेस पे, फार्माकोलॉजिकल के बेस पे। हम इसमें पता कर लेते हैं कि जो हमारी क्रूड ड्रग है वो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे यहाँ पे डिजिटल और स्क्विल है और स्ट्रेपोथेनस है, थेस, जिसको क्या होता है, जो कि क्या मतलब उसके पास कौन से एक्शंस होते हैं, वो होते हैं कार्डियोटोनिक एक्शंस होते हैं। ठीक है, ऐसे हम आगे बात कर लेंगे कुछ एग्जाम्पल, और आपको जब ग्रुप नोट्स पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे इजली और मिल जाएंगे जो कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो देखो जैसे अब कुछ हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो एक्शन दिखाती हैं एज ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जो उनका एक्शन होता है ड्रग्स का वो एज मतलब कहाँ पे दिखाती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल है परगेटिव, पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट के लिए और बिटर के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो क्या है हमारी ये क्रूड ड्रग्स हैं। जैसे हमारे लिए परगेटिव हमारा जो परगेटिव होता है जो कि हमारे स्टूल को हल्का करने के लिए होता है, मतलब उसको स्मूथ करने के लिए होता है। तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कैस्टर ऑयल का। ठीक है, ऐसे हमारे बिटर है जिसका हम जेनेटियन और क्वाशिया का यूज करते हैं, जो कि हमारी क्वेनेटियन और क्वाशिया है। मतलब यदि हमें परगेटिव या फिर बिटर का यूज करना हो तो हम बिटर की सीरीज में रखेंगे किनको, इन जो जेनेटिन का जो हमारी क्रूड ड्रग है। ऐसे हमारा पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट है जिसके हम किसके लिक्योराइज
ठीक है, या फिर रो बनाना। ऐसे हमारे यहाँ पे कुछ और एक्शंस हैं, जैसे हम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। मतलब यहाँ पे हमारे दो एक्सपेक्टोरेंट और एंटी एक्सपेक्टोरेंट, मतलब यदि हमें एक्सपेक्टोरेंट और एंटी एक्सपेक्टोरेंट की ज़रूरत है तो हम कौन से ड्रग, तो हमारी जो ड्रग होती हैं जैसे वसाका और लिक्विडाइज, और ठीक है, तो हमारे इसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती है। ऐसी हमारे स्टोमियम और लिप्स में ये एंटी एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। ऐसे हमारे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में और जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे एक एक एग्जांपल जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कार्डियोटोनिक्स, जिसमें जो कार्डियोटोनिक्स होते हैं, जो क्रूड ड्रग होते हैं डिजिटल और स्कूल में कार्डियोटोनिक्स प्रॉपर्टी अवेलेबल होती हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें एड्रोजेनिस, जिसमें जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारी जो ड्रग होती है वो एफेड्रा होती है। तो हम आगे बात करेंगे अब कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि कीमो टैक्सोनॉमिकल होता है क्या है। तो जो कीमो टैक्सोनॉमिकल है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक कीमो और एक बना है टैक्सोनॉमिकल। ठीक है, तो कीमो का मतलब होता है केमिकल और टैक्सोनॉमिकल का मतलब होता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको बताऊं तो हम इसमें कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट को उसकी केमिकल सिमिलरिटी के बेस पे क्लासिफाई करने के प्रोसेस को हम केमिको टैक्सोनॉमिकल कह सकते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ये ट्रोपेन एल्कलॉइड, और ये क्या है जो ट्रोपेन एल्कलॉइड है वो एक केमिकल है। उसके बाद हमारा, और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वो होता है सेलोनोसेई फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसमें आप कोई एग्जांपल बोलोगे कि यार देखो, अब इसमें क्या होता है, जो ट्रोपेन एल्कलॉइड होता है वो काफ़ी प्लांट्स में होता है। ठीक है, ऐसे ही जो सोलेनोसोई फैमिली होती है उससे भी काफ़ी जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो इससे बिलोंग करते हैं। तो इनमें कुछ सिमिलरिटी आई ना, क्योंकि जो केमिकल है वो भी सेम है और जो फैमिली है वो भी सेम है। तो इसका जैसे धतूरा, तो इसका एक एग्जांपल है जो धतूरा और बेलेडोना। तो जो केमिकल और यदि उसके जो फैमिली है वो सेम है, मतलब उनके केमिकल सिमिलरिटी के बेस पे हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, सिंपल सा ये कह सकते हैं उसके जेनेटिक के बेस पे। ऐसे ही हमारा और एग्जांपल है यहाँ पे बर्बेराइन एल्कलॉइड। तो जो हमारा ये जो केमिकल है ये वाला, और इसको हम जो इसकी फैमिली है वो बर्बेरिस और आर्जीमोनाई। ठीक है, तो हम इनको इसके बेस पे क्लासीफाई कर लेते हैं। ऐसे हमारा रटिन है, जो कि एक केमिकल है जो कि प्रेजेंट होता है, मतलब कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, रोटाशेई से। और इसके कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि जो भी होते हैं ना खट्टे प्लांट होते हैं, मतलब जो खट्टे फ्रूट देते हैं जैसे कि लेमन या फिर ऑरेंज, तो उनमें ये रटिन केमिकल होता है उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर। और जो कि फैमिली होती है वो होती है रटेशेई। ठीक है, अब बात करेंगे कि यार इसके मेरिट क्या हो सकते हैं। इसका गाइस, इसका बुक्स में कोई डिमेरिट तो नहीं था, बट हाँ इसका मेरिट लिखा हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि ये हम एक अच्छी खासी एक अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं कि जो केमिकल कॉन्स्टेंट, उनके बायोसिंथेसिस, और जो उनके पॉसिबल एक्शन है, कि मतलब जो भी कोई ड्रग है या कोई भी प्लांट है उसकी जो अंदर कोई भी ड्रग है, सपोज मतलब फैमिली या फिर जो भी केमिकल है उसके क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं, उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट है, उनके बीच में हमें रिलेशन पता लग जाता है। अब हमारा जो लास्ट और सातवां क्लासिफिकेशन है, जिसके ख़त्म होते ही हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो है सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जैसा आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। तो सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को जानने से पहले हम जानेंगे कि जो सीरो टैक्सोनॉमिकल है वो क्या है। तो सीरो टैक्सोनॉमिकल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है सीरोलॉजी और दूसरा है टैक्सोनॉमिकल। तो जो सीरो को हमने सीरोलॉजी और टैक्सोनॉमिकल को टैक्सोनॉमी के बेस पे हमने इसको डिराइव किया हुआ है, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहले सीरोलॉजी के बारे में कि जो सीरोलॉजी क्या होता है। तो सीरोलॉजी को यदि हम देखो ये है सीरोलॉजी, यदि हम सीरोलॉजी को डिवाइड करें तो सीरोलॉजी दो पार्ट में डिराइव्ड होता है, एक तो सीरम में और दूसरा होता है लॉजी का मतलब होगा स्टडी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ सीरम। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। इसमें हम क्या करते हैं कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती है उनके रिएक्शन के बारे में
स्टडी करते हैं किसी प्लांट के अंदर, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सपोज दैट, अब आप कहोगे कि यार एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। एंटीजन वो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करते हैं, और जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको प्रोडक्शन जो होता है उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। ऐसी एंटीबॉडीज होते हैं जो एंटीबॉडी किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, हमारे प्लाज्मा सेल के थ्रू होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम में होते हैं। और वो क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी होते हैं वो एंटीजन से फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं। अब एंटीजन को फाइट करने मतलब एंटीबॉडीज होते हैं वो एंटीजन से बाइंड हो जाते हैं, और उसके जो भी इसमें लिपिड मतलब जो प्रोटीन होता है उसको बाइंड कर देते हैं, और जो एंटीजन होते हैं वो डाइड हो जाते हैं। ठीक है गाइस। तो इसमें हमने कुछ और उसके कम मतलब उसके रिएक्शन को कंपेयर करने के लिए, और उसके मतलब वेरियस टैक्सोनॉमिकल को और उसके जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसको देखने के लिए इसके हम सीरो टैक्सोनॉमिकल का यूज करते हैं गाइस। तो आपको शायद आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अच्छी मतलब और वीडियो देखने के लिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।